हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं मोशन एंड टाइम का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं और आज हम आपको पढ़ाएंगे स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। तो आज का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर दिन का तो ऐसे इम्पोर्टेंट ही होता है। और फिर हम आपको बताएंगे मोशन का कुछ और क्लासिफिकेशन, जिसमें आज हम आपको बताएंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। और पिछले क्लासेस में हमने आपको क्या बताया था, मोशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, मोशन का कुछ टाइप भी मैं आपको बताया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। और मैं मोशन के ऊपर क्लास 6 में मैं 2 वीडियो लिया। क्लास 6 का जब मैं लेक्चर शूट किया तो उसमें 2 वीडियो लिया। 2 वीडियो डाला हुआ होगा मेरे चैनल पे। अगर किसी का बेसिक में अगर प्रॉब्लम है देन वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। बस 2 लेक्चर है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं अगर मन करेगा तो। ठीक है, वैसे मैं तो यहाँ सब पढ़ाऊंगा ही। क्लास 6 में थोड़ा बेसिक पढ़ना था, क्लास 7 में थोड़ा उससे एडवांस है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। ठीक है, और कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे जिसके कारण नहीं आ पा रहा था। एक करीबी लोग ही गुजर गए थे जिनके कारण नहीं आ पा रहा था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर आपको मिलता रहे। आई थिंक 8 से 10 दिन तक मैं डिस्टर्ब रहूंगा अभी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर आपको हर रोज मिलता रहे। 27 को वो एक्सपायर कर गए थे। ठीक है, तो चलिए आज आपको हेडिंग लगाना है स्पीड। ठीक है, 10 दिन तक बस थोड़ा बहुत वीडियो में प्रॉब्लम आएगा, बट कोई बात नहीं है। सिलेबस में टाइम पर आपका करा दूंगा, जितना समय मैं आपको दिया था उतना मैं ज़रूर करा दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए स्पीड। जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको लेक्चर दे दूंगा। थोड़ा सा ऊपर में डिस्टर्ब करेगा, ये सूरज का लाइट आ रहा है, सनलाइट आ रहा है। अभी टाइमिंग है 3:30 इसलिए। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए स्पीड। स्पीड, स्पीड से आप क्या समझते हैं? कोई भी बॉडी कितना तेजी से चल रहा है या कितना धीरे से चल रहा है, वही स्पीड बताता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या आइडिया लगता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये हमें क्या आइडिया देता है बताइए, कि कितना तेजी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। हाउ स्लो या फास्ट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हाउ स्लो या फास्ट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कौन सा ऑब्जेक्ट कितना तेजी से चल रहा है या कितना धीरे धीरे चल रहा है, वही क्या बताता है? स्पीड। स्पीड एंड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आइडिया देता है? हाउ स्लो या फास्ट दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कितना धीरे धीरे कितना तेजी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वही आइडिया देता है स्पीड। कोई दिक्कत नहीं। स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला। कोई आपसे पूछेगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसका स्पीड बताओ, तो कैसे आप बताइएगा? तो जितना वो डिस्टेंस कवर किया, क्या मैं बोला? जितना वो डिस्टेंस कवर किया। जैसे मैं यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचा, जितना भी मैं डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए 1 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वो डिस्टेंस को टाइम से जब आप डिवाइड कर दोगे तो वही होता है स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, वही क्या होता है? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस फॉर्मूला को बॉक्स के अंदर पैक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट क्या होता है, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं बताइए? मीटर में। टाइम को सेकंड में। तो स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर
पर सेकेंड, स्पीड का ये यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। और भी यूनिट होता है, जैसे किलोमीटर पर आर भी हो सकता है, बड़ा वाला यूनिट है ये। डिस्टेंस किलोमीटर में भी मेजर हो सकता है। अगर किलोमीटर में मेजर होगा तो टाइम को आपको आर में ले लेना है, किलोमीटर पर आर। आर को हटा दीजिए, अच्छा नहीं लगता देखने में, क्योंकि बुक में नहीं लिखा होता है। तो यही हुआ स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और भी तरीका बताइए। स्पीड इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखिए कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहां से देखिए, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड by an object, distance covered by an object in unit time, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए, पहले नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए, लाइट ऊपर से चला गया, ठीक है, चलिए छाप लीजिए अच्छे से। छाप लिए? गुड। क्लास 8 वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं, सर रिप्रोडक्शन कब आएगा? सबको सिर्फ रिप्रोडक्शन पर ही ध्यान लगा होता है, कब आएगा? मैं बोल देता हूं कल आएगा, लेकिन आता नहीं है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी व्हीकल किलोमीटर पर आवर में अपना स्पीड कवर होता है, उसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और उसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो कैसे कीजिएगा? क्वेश्चन क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर को वाट मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू वॉट मीटर पर सेकेंड। यहां पर वॉट के जगह क्या होगा बताइए? कैलकुलेट करने का कोशिश कीजिए कैलकुलेट कर लिए? वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए। कर लिए? चलिए, क्या लिखा हुआ है? 1 किलोमीटर पर आवर, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इक्वल टू डैश मीटर पर सेकेंड। चलिए, यही क्वेश्चन है, बनाते हैं हम लोग। यही लिखा हुआ है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताइए? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? तो आपको पता होगा 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऊपर का एज इट इज हम लोग छाप देंगे 1000 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब 60 मिनट में कितना सेकेंड होगा? तो 60 और 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 मल्टीप्लीकेशन में है, 60 इंटू मिनट, 60 इंटू 1 मिनट, 60 इंटू 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? इसको हम लिख सकते हैं ना, 60 मिनट को 60 इंटू 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड बताइए? 60 सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है बताइए? क्या क्या मैं आपको बता दिया? 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। ये 3 चीज आपको याद रखना है। ये सब तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो
आपको मैं एक स्पेशल प्राइज दूंगा, स्पेशल प्राइज से आप सम्मानित होइएगा, ठीक है। जिसको अगर ये भी नहीं पता होगा 1 घंटा में कितना मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो उसको एक स्पेशल प्राइज मिलना चाहिए, ठीक है। मिलता भी है बहुत बच्चा सबको। चलिए, 0 से 0 मर गया, ये सब मारने आता है ना। फिर से 1 0 से 1 0 खत्म। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, कितना आया 5/18। ऊपर में है मीटर, नीचे में है सेकेंड। आंसर क्या आया 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या चीज 1 किलोमीटर पर आवर बराबर। चलिए इसको आप रट लीजिए, बस इतना, इसको आप रट के रखिए, ठीक है। कहीं भी 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई मारिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, अगर आपको याद नहीं रहेगा देन ऐसे करके अपना निकाल लीजिएगा एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन सर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज, मान लीजिए क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 240 किलोमीटर। A train takes 4 hours to cover this distance. A train takes 4 hours to cover this distance. Calculate the speed of the train. क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। सॉल्यूशन, चलिए देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 240 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको निकालना क्या है स्पीड इक्वल टू व्हाट, स्पीड क्या होगा, तो निकालिए। अब कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, कर लिए कोशिश। चलिए, आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है, जो नहीं पता वो महा गधा है, क्योंकि मैं अभी तुरंत बताया। गधा भी नहीं, ए ग्रेड का गधा, मतलब अच्छा क्वालिटी का गधा, ए ग्रेड मतलब। चलिए, डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 आवर, ठीक है। 4 से 60 टाइम में कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर, इसका आ गया स्पीड। चलिए इसको छाप लीजिए अब आराम से। कितने लोग हैं जिनसे बन गया था, बधाई हो अगर आपसे बन गया था, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, हलवा वाला। चलिए छापिए इसको। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए।
चलिए लिखिए, and starts from the फ्लोर। एक चींटी है जो कि फ्लोर से चलना स्टार्ट करती है, एंड मूव्स स्ट्रेट अप, रुक जाइए, अलोंग अ वॉल विथ अ स्पीड ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। It reaches the ceiling in 4 minutes. Find the height of the room. चलिए क्वेश्चन बनाइए, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। चलिए बनाइए क्वेश्चन, पढ़िए और बनाइए, पढ़िए। एंड स्टार्ट फ्रॉम द फ्लोर। एक चींटी है जो कि जमीन के नीचे से चलना स्टार्ट करती है, जमीन के नीचे से, एंड मूव्स स्ट्रेट अप, और सीधा जाती है, अलोंग ए वॉल विथ ए स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना दिया हुआ है चींटी का, सॉल्यूशन देखिए, स्पीड कितना दिया हुआ है, चिच्ची, स्पीड कितना है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट रीचेज द सीलिंग इन 4 मिनट्स। एक चींटी है जो कि जमीन के नीचे से चलना स्टार्ट करता है और सीधा सीलिंग पर चला जाता है, छत के ऊपर चला जाता है, मतलब छत तक टच कर जाता है एकदम सीधा चल के, और उसको समय लगता है, टाइम लगता है चींटी को चलने में 4 मिनट। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो रूम का हाइट कितना होगा, हाइट वॉट होगा, ठीक है। एक चींटी है जो कि जमीन से चलना स्टार्ट करता है, कहां से स्टार्ट करता है, फ्लोर से, जमीन से, और पहुंचता कहां है, सबसे ऊपर, कहां गया, सीलिंग तक पहुंचता है। तो हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा रूम का, तो हाइट क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा, हाइट जो होगा उस रूम का वो डिस्टेंस होगा। नहीं समझ में आया, नहीं आया, चलिए एक हम लोग रूम बनाते हैं। रूम देखिए, तो रूम नजर आ रहा है। अब मान लीजिए आपका एक घर का दीवार है, एक साइड का दीवार है, यहां पर एक चींटी है, मान लीजिए ये चींटी है, ये सीधा चलना स्टार्ट की ऊपर की ओर ऐसे, और यहां पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। इसका स्पीड दिया हुआ है, कितना है स्पीड बताइए, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसका टाइम भी दे रखा है, टाइम 4 मिनट। आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, रूम का हाइट कितना होगा, तो इतना जो हाइट है वो हाइट क्या है, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। अब समझ में आ गया, डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कितना होगा डिस्टेंस निकालिए, आपको फॉर्मूला क्या पता है, बस वही फॉर्मूला लगाइए। क्या आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना बस आपको फॉर्मूला पता है, और कुछ नहीं पता है आपको, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा के लिए। कहाँ गया, हाँ, ये बस आपको याद रखना है। यहां पर पूछ क्या रहा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का यहां से फॉर्मूला निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, ऐसे वाला जो मल्टीप्लाई होता है क्रॉस करके। अरे भाई पढ़े हो कि नहीं, मैथ थोड़ा बहुत भी आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर काम कैसे चलेगा बउआ, काम नहीं चलने वाला है। चलिए डिस्टेंस क्या होगा बताइए, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम।
कोई दिक्कत नहीं किसी को? बोलना पड़ता है भाई, बोलो ना, दिक्कत है कि नहीं? नहीं होना चाहिए दिक्कत। चलिए क्वेश्चन में क्या निकालना है? डिस्टेंस। स्पीड कितना दे रखा है बताइए? 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट एकदम ध्यान में रखना है, यूनिट में गड़बड़ी होगी क्वेश्चन गड़बड़। डिस्टेंस इतना सॉरी स्पीड इतना दे रखा है, और टाइम कितना है बताइए? टाइम को सेकेंड में हमेशा चेंज कर दीजिए, मिनट में है तो इसको सेकेंड में कर दीजिए, सेकेंड में हो जाएगा। 4 है तो 4 इंटू 1 मिनट हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई 4 इंटू 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा? 4 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 1 मिनट में कितना सेकेंड लिखा हुआ था? 60 सेकेंड। तो 4 इंटू 60 सेकेंड। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए तो इसका टाइम आपको पता है 4 इंटू 60 सेकेंड, तो यहां पर लिख दीजिए 4 इंटू 60 सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड से सेकेंड मर गया, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 इंटू 4 कितना आएगा बताइए? कहां पर करूं मल्टीप्लाई? यहां पर करता हूं। 1.5 इंटू 4, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 2 6, और 1 0 है, 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल है तो यहां पर डेसिमल आएगा एक अंक बाद। ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, कितना आया? 6। 6 में आपको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है? 60 से। 6 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है? 60 से। 1.5 इंटू 4 कितना आया? 6 सेंटीमीटर इंटू कितना आया? 60। तो कितना आएगा? 60 इंटू 6 360 सेंटीमीटर, 360 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले छाप लीजिए। अब इसको आप मीटर में भी बदल सकते हैं, अगर मन है तो, नहीं मन है तो नहीं बदलिए। मीटर में भी बदलना मैं सिखाता हूं अभी तुरंत। इसको पहले छाप लीजिए। आ गया? क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं। आपका रूम का हाइट पता चल गया, कितना है? 360 सेंटीमीटर। कितना मीटर आएगा? अभी हम लोग मीटर में भी उसको चेंज करके देख लेते हैं। हाइट ऑफ रूम निकल गया। कितना है हाइट ऑफ रूम? ये क्या है भाई? हाइट है। आंसर कितना आया इस क्वेश्चन का? 360 सेंटीमीटर। चलिए छाप लिए। चलिए यहां पर बस बता देता हूं, अब फिर इसके बाद में वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। चलिए कितना है? 360 सेंटीमीटर इक्वल टू वॉट मीटर। यही क्वेश्चन में है, ठीक है, बहुत आसान है। कन्वर्जन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको एक चीज पता होगा, यहां पर आपको पता नहीं है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है आपको ये तो जरूर पता होगा। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको बस एकदम छोटा सा काम करना है। क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं? मतलब ये लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट। चलिए 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर लिख सकते हैं। भाई ये सब मैथ में आप पढ़े होंगे, यूनिटरी मेथड। कितना छोटा चीज है, 100 को नीचे ले जा सकते हैं ना। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी आप निकाल सकते हो। इसको आप नीचे ले जाओगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं। कितना सेंटीमीटर के बराबर आपसे पूछ रहा है? 360 सेंटीमीटर में कितना मीटर? तो 360 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 इंटू 360 मीटर। इतना मीटर होगा 360 सेंटीमीटर में, इतना मीटर आएगा। तो कितना मीटर आंसर होगा इसका? देखकर बताए। 1/100 इंटू 360 मीटर। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आता है? फिर से एक बार देख लीजिए।
ठीक है, 0 से 0 मर गया। 10 में जब 36 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 टाइम्स 36.6 कितना आया बताइए, 3.6 मीटर। ठीक है, 360 सेंटीमीटर बराबर 3.6 मीटर। बस यही था। ठीक है, इसको नोट कीजिए और इसके बाद मैं आपको वेलोसिटी के बारे में बताता हूं। कीजिए आराम से नोट, कोई दिक्कत नहीं है। छाप लीजिए अच्छे से। छाप लिए? अरे भाई छापो ना जल्दी जल्दी। समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको हेडिंग लगाना है वेलोसिटी। वेलोसिटी कोई भी गाड़ी है जो पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अरे भाई लेक्चर नंबर 1 देखे हो या नहीं पहले ये बताओ। अगर नहीं देखे हो तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो वेलोसिटी यही होता है, अगर स्पीड किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो, किसी खास डायरेक्शन में, उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, अभी घबराइएगा नहीं, पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो रिपीट कर लीजिए। स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन नोन एज वेलोसिटी। अगर कोई भी चीज कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का पहले आप फॉर्मूला देखिए। वेलोसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे वहां पर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में आप जाइए, जिधर मन है उधर जाइए। जैसे इधर गए थोड़ा आगे चले गए, थोड़ा पीछे आ गए, सब सही है, तो वो स्पीड में कवर होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, सीधा एक डायरेक्शन चाहिए उसको फिक्स, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। समझ में आया? यही है वेलोसिटी का फॉर्मूला। समझने का कोशिश कीजिए तब आएगा, ऐसा नहीं कि मुंह लेकर बैठ गए कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। चलिए वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड थोड़ा रुकिए। चलिए अगर स्पीड पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत नहीं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम। क्या था स्पीड का डेफिनेशन, उसी टाइप का वेलोसिटी का भी है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ body in a unit time in a particular direction, किसी खास डायरेक्शन में, in a given direction, उसी को बोला जाता है क्या चीज, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस ट्रेवल कोई बॉडी किसी फिक्स डायरेक्शन में करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तरह तरह से घुमा घुमा कर डेफिनेशन आपको मैं बता दिया। ठीक है,
चलिए हो गया, छाप लिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बीच में एक दो डिफरेंस देख लेते हैं, बस ज्यादा नहीं, एक दो। 9th में और आप पढ़िएगा आगे। स्पीड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, छोटा छोटा एक दो डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहला फॉर्मूला लिख दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। वो क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम नोन एज स्पीड। और वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इन गिवन डायरेक्शन। गिवन का मतलब पार्टिकुलर, दिया गया डायरेक्शन, दिया गया मतलब पार्टिकुलर। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और वेलोसिटी का भी आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या चीज होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बॉडी का स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, अगर उसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो जीरो नहीं हो सकता है। कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। इस पॉइंट को अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो याद कर लीजिएगा, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। कैसे? कैन बी जीरो। वेलोसिटी कैन बी जीरो का मतलब क्या हुआ? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तब क्या होगा? वेलोसिटी भी जीरो होगा। ये कंडीशन कब वैलिड होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, जब, रुक जाइए लिख देता हूं, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कहीं से हम घूम कर आए, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, इधर से आप घूम कर यहाँ मिठाई खाए, यहाँ से घूमकर यहाँ आप फिल्म देखे और फिर अपने घर पर पहुंच गए, तो ये क्या हुआ? डिंग 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 डिंग। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। अब मान लीजिए इतना आप घूमने में लगा 3 घंटा, 3 घंटा। उसके बाद घर में क्या मिलेगा? सबको पता होगा, रिलैक्सो, बाटा, कैंपस, ये सब ना मिलता। ठीक है, जब टोटल डिवाइड करेंगे क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, जीरो हो गया, इस कारण से वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी कैन बी जीरो। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, अगर इसका, अगर इसी पाथ का अगर आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो डिस्टेंस मान लीजिए इतना आप घूमे, कितना? मान लीजिए डिस्टेंस घूमे आप, इसी क्वेश्चन को यहां पर देख लीजिए बक्सा में बंद करके, ये एक्स्ट्रा है। मान लीजिए आप इतना डिस्टेंस कवर किए 300 मीटर, 300 मीटर, 300 मीटर नहीं, मान लीजिए 3000 मीटर किए, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर किए, 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर आप मूव किए, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो कोई आपसे इसका स्पीड पूछेगा, तो स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3 किलोमीटर अपन टोटल टाइम कितना है? 3 घंटा। कितना आ गया बताइए? 1 किलोमीटर पर आवर। क्या यह जीरो हुआ? नहीं हुआ, बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ? जीरो हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से पहुंचे वहीं आ गए। हो गया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं
यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, उसका डायरेक्शन फिक्स होगा, सीधा डायरेक्शन में वो चलेगा। ठीक है, पूरा मैं लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल दिया। मोशन को हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किए, एक हुआ यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कई बार हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन भी बोल देते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ, ऑब्जेक्ट्स मूविंग, दिख रहा है सबको, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, ये कंडीशन दोनों के साथ वैलिड होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, इफ इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट, इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा रास्ता पर चल रहा है और उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब सेम, हर जगह वो गाड़ी सेम स्पीड से चलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बता दिया, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, कोई गाड़ी है जो कि सीधा रास्ता पर चल रहा है। इफ इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट, अगर उसका स्पीड हमेशा सेम रहेगा और वो हमेशा यहां घर से निकला फिर भी 3 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा और आगे बढ़ा 3 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ा, पूरा सब जगह उसका वही स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो वो कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, और रास्ता एकदम सीधा होना चाहिए। चलिए, और नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है, सेम, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। लिखिए पहले, ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, इसमें भी ऑब्जेक्ट सीधा रास्ता पर ही चलेगा। ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, इफ इट्स स्पीड रिमेन्स, इफ इट्स स्पीड चेंजिंग, अगर उसका स्पीड चेंजिंग होगा, चेंज लगातार हो रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इफ इट्स स्पीड कीप्स चेंजिंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसका स्पीड लगातार बदलेगा, सीधा रास्ता पर ही चलेगा, लेकिन कहीं 3 किलोमीटर पर आवर, कहीं 5 किलोमीटर, जहां जैसा रास्ता मिला वैसा चलेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन मैं और कराता हूं, फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए। लाइट मेरा भी गिर गया था टोटल, बड़ा परेशान होते हो गए। ठीक है, नोट कीजिए आराम से। इतना सारा लाइट लगा होता है, कब किधर से गिर जाएगा पता ही नहीं लगता है। 3-4 लाइट लगा होता है, सब इधर उधर है अरेंज, कौन कब गिरेगा पता ही नहीं लगता है। और भी बहुत सारा वायर भी बिछा होता है लाइट सबसे, कहीं माइक होता है, कहीं स्टैंड होता है, सब इधर उधर, कभी कभी सब चीज गिर जाता है। चलिए, इसको छाप लिए। छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। चलिए, अब 1-2 क्वेश्चन और कीजिए, फिर मैं छोड़ दूंगा आपको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का। चलिए, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। फिर से कोई डिस्टर्ब कर रहा, 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए, क्या था क्वेश्चन? ये सब छोटा मोटा बच्चा आता है वो सब लिख के चला जाता है। चलिए लिखिए, हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ इट ट्रेवल्स at a constant speed of 60 किलोमीटर पर आवर for 2 hours। पढ़िए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए। हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट क्या चीज ट्रेवल किया? डिस्टेंस। क्या है? हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस व्हाट है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ इट ट्रेवल्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड कितना दे रखा है? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है बताइए? टाइम कितना है? 2 आवर। चलिए, अब डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, बहुत आसान है, निकालिए, फटाक से निकालिए। आपको कौन सा फॉर्मूला पता है? जल्दी लिखिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो सबको पता है कि नहीं? बताइए, इसी फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पूछ क्या रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मारिए क्रॉस मल्टीप्लाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होगा बताइए? स्पीड इनटू टाइम। अगर याद हो जाएगा तब डायरेक्ट लगा दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तब तक निकालते रहिए। चलिए, अब यहां पर निकालिए तो डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है जल्दी बताइए? फिर से आ गया बच्चा सब डिस्टर्ब करने। 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 2 आवर। 2 आवर। आर से आर मर गया। कितना आ गया आंसर? 120 किलोमीटर। कितना आया? 120 किलोमीटर। छाप लीजिए, बस यही है। बड़ा सा डिस्टर्ब करता है बच्चा से। छाप लीजिए आराम से, बच्चा से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। छाप लिए? देखिए, एक छोटा सा बच्चा है रूम में, वो चिल्ला रहा है कुछ कुछ। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, एक क्वेश्चन देखिए और लिखिए। ए बॉडी इज मूविंग with a velocity of 10 meter per second. If the motion is uniform, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, what will be the velocity after 10 सेकेंड। चलिए जल्दी बनाइए,
वीडियो पॉज करके 2 मिनट बनाइए और तब इसका आंसर बताइए। बताइए आंसर कर लिए प्रैक्टिस। चलिए क्या है, ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, सबको पता होगा क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी हमेशा सेम होगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। कितने लोग हैं जिनको समझ आया, कितने लोग हैं उनको उड़ गया। बस एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। क्या था, ए बॉडी मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इफ इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म मोशन है इसका मतलब स्पीड हमेशा सेम रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम रहेगा। अगर अभी 10 मीटर पर सेकेंड है तो बाद में भी कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, अगर फर्स्ट सेकेंड पर रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड तो 10 सेकेंड लेटर भी क्या होगा, इतना ही, 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। यहीं पर करते हैं आज का वीडियो समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।